आइडेंटिटी, जी हाँ, आइडेंटिटी यानी पहचान बनाने के लिए लोग किसी भी हद तक जाते हैं, और यहाँ तक अगर ना बने तो अपनी आत्महत्या या कुछ और कर लेते हैं, किसी और को प्रताड़ित करते हैं। यानी पैसा और संकट, ध्यान से देखिए, पैसा या संकट, ये एक राज्य है, ठीक है, एक राज्य है। इस राज्य में बहुत सारे परिवार होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए नाम का कोई व्यक्ति होता है, ठीक है। ए जैसे कहते हैं ना, परमात्मा का चिंतन करते हैं, बहुत चिंतन करते हैं, तो वो जाते हैं, जैसे गए कहीं पे एकांत में, किए चिंतन, ठीक है, परमात्मा का चिंतन किए यहाँ पे। तो जैसे होता है ना कि बहुत समय चिंतन किए, बहुत सारे, तो कुछ उसके मन में आया कि हम जो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये सब सभी बातें आए। तो वहीं पे फिर क्या हुआ, एक गुरु, कहते हैं ना गुरु, किसी माध्यम से गुरु के पास गए ये, वहाँ पे BCDEF थे। तो ये जब गुरु के पास गए, इसके बाद जैसे बहुत सारे कहा, जब बताया कि मतलब ऐसी ऐसी बात आ रहा है, तो गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, ये बताओ, तुम ही सब क्लियर होगा, एक एक करके थोड़ा सा पैसेंस रखना है, ठीक है। हम ऐसे ही समझा रहे थे, कहानी है, हाँ। तो गुरु जब गुरु के पास गए तो कहा, सबको यहाँ पे समझा रहे थे कि तुम कुछ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, ए ने कहा। तो कहा बड़ा क्या, तो बहुत सारा धन कमाना चाहता हूँ। बहुत सारा धन, कितना धन, कितना धन बोलाओगे तो कोई तो लिमिट होगा, क्योंकि जितना कोई भी चीज़ कितना, तो कहे बहुत सारा धन। तो कहा था ठीक है, बहुत, किसके लिए, किसके लिए, तो कह रहा है परिवार के लिए। तो कह रहे जिस, देखो एक होगा ना, सही से बोलो, क्योंकि जिस परिवार के लिए तुम कर रहे हो वही तुम्हारा विरोध करेगा, वही तुम्हें बाहर निकाल देगा। तो कह रहे नहीं ऐसा नहीं होता है। तो कह रहे ऐसा नहीं होता है ना, तो चलो एक बात ध्यान से सुनो। सब कुछ सब सुन रहे थे। कर्म का फल मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। कह रहा है सुने तो है, लेकिन कुछ को कह भी सकते, नहीं भी कह सकते, कन्फर्मेशन तो देखते नहीं है, आज ये किया है और सुख भोग रहा है। कह रहा है नहीं, वो सब हो जाएगा। थोड़ा जिस तरह से किसी भी बुक को पढ़ते हो और उस बुक में बहुत सारे अध्याय होते हैं और एक चैप्टर के एक लाइन से उस बुक की व्यथा को नहीं जान सकते, उसी प्रकार थोड़ी सी बात से आप क्लियर नहीं कर सकते कि इसको ये नहीं हो रहा है। समझ गए? तभी पता चलेगा। ठीक है, जब ये चीज़ समझाए, तो जब ये कहे ये को, तो कहा बात तो है, तो कहा थोड़ा सा, तो कहा किसके लिए कर रहे हो? तो ये कहा माता पिता के लिए। तो कहा जिस माता पिता के लिए कर रहे हो तुम ना, उसी को तुम घर से बाहर निकालोगे। कहा ऐसा क्यों? कहा निकालोगे ना तुम, ऐसा क्यों? कहता है थोड़ा सा सब्र करो। हाँ सब। बी को कहा तुम किसके लिए? जब ये क्वेश्चन था तो बी के भी मन में मतलब एक उत्साह जगा कि भाई किसके, मैं कर रहा हूँ अपनी बीवी के लिए। कहा बीवी के लिए। तो क्या जिस बीवी के लिए कर रहे हो वो तुम्हें धोखा देगी, तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ चली जाएगी। जब ये बात बोला, कहा क्या नेगेटिव बातें कर रहे हैं, क्या नेगेटिव बातें कर रहे हैं? कह रहा थोड़ा सब्र करो, सब होगा। सी के पास गए, सी को ये कहा मैं अपने भाई के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहा जिस भाई के लिए कर रहे हो वो तुम्हें मतलब बिल्कुल तुम्हें ही निकाल देगा। तुम कुछ भी करो, तुम उसके लिए मतलब वो तुम्हारा मतलब तुम्हारे साथ तुम्हें मतलब तुम्हें तुम्हारा सब चीज़ हड़प लेगा। ठीक है। डी को कहा तुम किसके लिए कर रहे हो? तो मैं अपने पुत्र के लिए कर रहा हूँ। तो जिस पुत्र के लिए तुम कर रहे हो वो तुम्हें बाहर निकाल देगा। जिस पुत्र के लिए तुम कर रहे हो वो तुम्हें बाहर निकाल देगा। ऐसा क्यों नेगेटिव बात? क्या थोड़ा सा मैंने अभी कहा था ना, एक लाइन से जज नहीं होता है। हाँ, तो जब ये बात बताए तो फिर डी को बोला तुम किसके लिए कर रहे हो? तो ई ने कहा मैं अपने दोस्त के लिए कर रहा हूँ, दोस्त के लिए जान हाजिर है। फिर जिस दोस्त के लिए करो वो दोस्त तुम्हें तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार को भी डुबा देगा और बहुत सारे परिवार को। कहा ये क्या बात हो रहा है? एफ को बोला तुम किसके लिए कर रहे हो?
एफ को बोला तुम किसके लिए कर रहे हो, तो कहा ये तो सब मैं किसी के लिए, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो अपने लिए कर रहे हो तो अपने लिए कौन सी आइडेंटिटी, कैसी आइडेंटिटी, कुछ बड़ा, तो कुछ तो होगा कि मैं मतलब अच्छा से जीना चाहता हूँ ऐसे करके। हाँ एफ। जी को बोला, कहा जी गुरु है ना यहाँ पे, एफ जी एच, एच ले लेते हैं। एच को बोला तुम किसके लिए कर रहे हो, तो ये सब देख रहा है, सब के साथ तो वही कह रहा है। तो वो कह रहा है मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरा इस समय जो कर्तव्य है वो कर रहा हूँ। अब चाहे इसमें सुख मिले या दुख मिले, सुख मिले या दुख मिले, वो मुझे पाना है। जो होगा देख लेंगे, प्रेजेंट में हमारा किसी के साथ क्या कर्तव्य है वो जरूरी है। ये कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ध्यान चला गया इस पे, ठीक है। ऐसे ही आए, इसको बोले तुम बताओ, तो एच की बात ये भी बता दिए कि अपना अभी जो है वो करे, ठीक है। जब ये बात बताया तो कहा चलो अब देखते हैं इसको एक एक करके समझो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सब हो जाएगा। अब यहाँ पे ए के पास, ध्यान से समझो, ए के पास कहते हैं अपनी मेहनत, जैसे सब होता है ना, सब मेहनत करते हैं, जैसे यहाँ पे एक समझो, सब पे हो जाएगा, सब भी हो जाएगा। ये मेहनत अच्छा से करने लग गया, तो ये अच्छा से मेहनत करने लग गया, तो यहाँ देते हैं ए, यहाँ पे परिवार देते हैं B1 C1 D1 E1 F1 H1, ठीक है, डॉटर परिवार, ठीक है। तो ये जब अच्छे से मतलब अपना काम करने लग गया, ठीक है, तो ये जब कोई भी काम अच्छे से कर रहा था, तो B1 C1 D1 E1 F1 G1 इसी का ही मतलब इसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या भावना सब रखने लग गया, सब रखने, ये आगे नहीं बढ़ पाता, ये आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि कोई अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता, और ये जब नहीं करता और ये डिप्रेशन में चला गया, ये क्या है, डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि इसने जिस चीज की कामना की, क्या कहा था कि मैं सब परिवार के लिए करना चाहता हूँ, ठीक है, और ये नहीं कर, ये डिप्रेशन में चला गया, और ये जब डिप्रेशन में चला गया तो ये इसने क्या किया, वो कहा अब ये तो हो नहीं पाएगा, तो इसने कहा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो इधर से भी ताना मिल रहा है, इधर से भी ताना मिल रहा है, इधर से भी ताना, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो ये डिप्रेशन के कारण ये इसने आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया, ध्यान से समझिए, आत्महत्या कर लिया। अब तो इसका कुछ नहीं गया ना, इसका भी कुछ नहीं गया, इसका भी कुछ नहीं गया। मनुष्य जन्म का मेन उद्देश्य होता है मोक्ष, कहते हैं ना मोक्ष, तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्या, इसके लिए कर रहा हूं तो किसी भी हद तक, मतलब किसी के साथ अगर ये गलत कर रहा है, ठीक है, इन सब के लिए, इन सब का पेट चलाने के लिए, और यही या सही कर रहा है इस सब का पेट चलाने के, और यही सब इनकी कदर नहीं करता है, ठीक है, और ये अगर गलत कर रहा है तो बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि भागीदारी हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है, जो भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या हो गया, आत्महत्या कर लिया ए, तो अब ए आत्महत्या, इसका कुछ बिगड़ा नहीं बिगड़ा, अब ए का नहीं बिगड़ा कुछ, अब आ गया भाई बी, ध्यान से देखिए यहाँ पे सब हो जाएगा आराम से। अब आ गया यहाँ पे बी ने कहा हम बीवी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, यानी अपना प्यार के लिए कर रहे हैं, या जिससे प्यार करते हैं, हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, कहा ना, हाँ ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं बी, है ना, यहाँ पे रखते हैं B1 B2 फैमिली में, B3 B4 B5 B6, ये बीवी के लिए कर रहा है इसमें, ठीक है, स्पेशली यानी बीवी के लिए तो कर रहा है, बाकियों का कर्तव्य, इसका हर एक के प्रति कर्तव्य होगा ना, उत्तरदायित्व होगा ना, लेकिन बाकियों के प्रति इसका कर्तव्य अलग है, इसका व्यवहार अलग है बी का, और इसके प्रति अच्छा है, और इसने क्या किया, इसको इसके साथ ये किसी और के साथ, सी के साथ यहाँ पे कुछ कहते हैं ना अलग
सिस्टम। क्योंकि उसका जो था चक्कर जो कहते हैं ना, तो अब ये सदमा में पड़ गया, सदमा में पड़ गया था सनम। अब ये सदमा में पड़ गए तो इनका जो और भी परिवार से अपमान होने लग गया, अपमान होने लग गया, तो जिससे परिवार पे भी थोड़ा असर पड़ा। कैसा है, तो कहा भाई कि ये तो इसने, तो फिर ये क्यों भुगते, क्योंकि इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है। तो बी ने इसके लिए किया और बी देख रहे ना सभी पिस गए कैसे। तो अब एक समझने को तैयार है, केवल एक के समझने से नहीं होता है, सभी के समझने से होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, बी ने अपना कहते ना सब कुछ जितना भी कमाया, धन दौलत जितना भी कमाया, ये सब एक झटके में इनका उड़ा ले गए। ठीक है, और ये पागलों की तरह भटकते रह गए। वो कहते ना आजकल कोई गाना गाते हुए अपना भटकते रह गए। तो भाई अब ये परेशान, अब इसके चक्कर में ये सब छिन भी, क्योंकि सभी अपने अपने कर्तव्य का सब एक ही पे आश्रित, सभी एक ही पे आश्रित। ठीक है, जिसका जो अपना उत्तरदायित्व कर्तव्य है वो भी नहीं करते। तो ये हो गया। अब कहा देखो ये चीज हो गया, अब चलो ध्यान से समझिए, सब क्लियर हो जाएगा सब। अभी अब आया सी का, अब आया सी का, सी की फैमिली, C1, C2, C3, C4, C5 डॉट 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 C6 डॉट डॉट डॉट। अब सी को कहा, तो सी कहा हम अपने भाई के लिए कर रहे हैं। कहा अच्छा भाई के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ भी करते, तो कहा देखो भाई के मन में क्या इच्छा है ये जानते हो, ये बताओ, इसके मन में क्या इच्छा जानते हो? तो नहीं, तो मैं इतना चाहता हूं कि उनको परेशानी ना हो, ठीक है, लेकिन तुम वो चीज करोगे और तुम्हें ये लात मार देगा। जैसे ही इसका संबंध डी से होगा, डी से या किसी ई से, या कोई औपनिवेशिक शासन यहाँ पे एंट्री एफ करेगा, ये वैसे ही तुम्हें यहाँ से भगा देगा। यानी कि तुम कुछ भी करो या मरो जियो, उससे मतलब नहीं है। तो तुम किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? यानी सही समय पर सही काम अगर नहीं किए तो तुम किसके लिए कर रहे हो? ये चीज तुम कर रहे हो तो ये भगा देगा। तो अब तुम्हारा क्या हो गया, तुम फिर अब तुम किसके दुश्मन हो गए? तुम आज तो जिस भाई को प्रेम करते थे उसी का तो तुम दुश्मन हो गए, कट्टर दुश्मन। दुश्मन हो गए, सब दुश्मन हो गए। और दुश्मन हो गए तो आपस में तो कचरमबद होगा ही, क्योंकि एक दूसरे के प्रति अगर गलत करोगे तो विनाश तो होगा ही, कहने का तात्पर्य मरोगे ही। जब ये चीज कहा तो भाई इसको भी समझ, तो भाई कहा भाई बहुत बड़ी बात हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा था फिर क्या करे। तो कहा वही तो, अब डी ने कहा भाई मैं दोस्त के लिए कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे सी का क्या कचरा मत करके, फिर अब डी का देखिए ध्यान से, डी का D1, D2, D3, D4, D5, D6 मैं अपने पुत्र के लिए कर रहा हूं। डी के पुत्र हुए डी, ठीक है, कहा मैं अपने पुत्र के लिए कर रहा हूं, पुत्र के लिए। अब ये कहीं भी कोई भी काम करता था, कोई भी काम करके कुछ भी करता था, पुत्र को भरता था, ठीक है। और यहाँ पे कोई एफ इसके साथ भली गलत करे, लेकिन यहाँ पे इसके साथ अच्छा, यानी कि अगर 10 रुपये का मूल्य है और 12 रुपये में बेचना है या 15 रुपये में, और इसको 40 रुपये में बेचे और बाकी पुत्र के लिए बचाए, कहने का तात्पर्य बचाए, एक्चुअल से कुछ ज़्यादा कुछ गलत वो, या किसी का छीन करके और इसको भरना। जब ये सब तो कहा कर्म का फल मिलता है, ये तो पहले ही बताया था, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहा देखो तुम पुत्र के लिए किए, ठीक है, सब कुछ ये कर रहे हैं, सब पुत्र के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि इसके कर्म तो यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं ना, सब सबका सेम ही सिस्टम है, इंक्लूड हो रहे हैं सब, ठीक है। अब अचानक क्या हुआ, पुत्र के लिए, पुत्र को हो गया हम तुम, कहते हैं ना एक एच से, या ठीक है, एच से थोड़ा सा दोस्ती यारी, अच्छा। अब ये हो गया, अब इसका उपयोग करने लगे, इसका उपयोग करने लगे तो इधर से ये इधर से करते और ये इधर से जाते। अब भाई अब एक परिस्थिति समय ऐसा आया जिसमें ये इसका ही त्याग कर दिए, कहते हैं ना एक हम जानते नहीं, और यहाँ से ये बहुत दूर चले गए। अब जिसके लिए ये अपने कर्म को खराब किए हैं, ठीक है, और ये इनका कहते हैं ना, हाँ, तो
और नहीं तो एक ही कंडीशन यहाँ रहे, फिर ये मतलब चले गए। अब इसका कुछ नहीं, अब ये हमेशा पुत्र वियोग में सोच रहे हैं ऐसा किए वैसा किए, आज वो नहीं है, सब पूंजी धन सब लुटा दिए, सब ये कर दिए, सब इतना किए कि ये तो सही से किए गलत से किए तो तुम ही जानते हो। कहने का तात्पर्य जब ये सब समझा रहे थे ऐसे, तो भाई ये भी पुत्र वियोग में हमेशा रहे, मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी हमेशा टेंशन सोचते रहता है ये कि कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके। तो इसमें भी ये भी डिप्रेशन टेंशन में ये भी कहा भाई साहब ये तो बहुत बड़ी विडम्बना वाली बात है, विडम्बना वाली बात है। तो हाँ, तो यही सुबह भी ये भी कभी खुश ऐसे नहीं। तो फिर ये भी क्या किए, तो ये भाई किसी और, जैसे कहते हैं किसी और में, तो ये भी किसी तरह की स्थिति के कहते हैं ना मानसिक स्थिति खो बैठे पुत्र के वियोग में। ठीक, फिर इसका भी वही हाल हो गया, कहते हैं ज्यों तो जैसे तैसे। अब आ गया ध्यान से, अब आते हैं एफ पे। अब आ गया एफ पे। अब एफ को बोला, हाँ भाई तुम किसके लिए, ठीक है ई ले लेते हैं पहले, हाँ ई को कहा, ई के तो E1 E2 E3 E4 E5 डॉट डॉट डॉट। कहा तुम किसके लिए कर रहे हो, कहा भाई जिसके लिए कर रहा हूँ तो बड़ा टेंशन हो रहा है, मैं दोस्त के लिए कर रहा हूँ। हम एक भाई कोई धोखा दे सकता है, दोस्त नहीं दे सकता है, ठीक है। तो कहा जिस दोस्त है, तो ये दोस्त हो गया, यहाँ पे हम ले लेते हैं ई, यहाँ पे ले लेते हैं एम, ये दोस्त है, ये दोस्त बना, ठीक है। दोस्त के लिए तुम जब सब कुछ कर रहे हो, यानी कि परिवार में कुछ नहीं किसी कर रहे हो, यानी यहाँ से तुम अपने कर्म को गलत कर रहे हो। यहाँ पे जो तुम्हारा कर्तव्य है, कहने का था, एक मिनट, यहाँ पे तुम्हारा जो कर्तव्य है उसका प्रॉपर अच्छा से नहीं कर पा रहे हो, यानी परिवार में, और तुम दोस्त के लिए कर रहे हो, यही हुआ ना। और परिवार नहीं है, तुम्हें दोस्त है, दोस्त के लिए कर रहे हो, लेकिन वही दोस्त किसी और के साथ मिलके तुम्हें हमेशा नीचा दिखाता है। कहने का तात्पर्य कैसे, तुम जैसे ही उससे आगे भागते हो, जैसे ही आगे भागते हो, तो वो हमेशा तुम्हारे पीछे क्या होता है, ईर्ष्या, और जिसके कारण तुम्हें गिराने के लिए हर संभव प्रयास करता है, और यहाँ तक तुम्हारे जान भी ले लेता है। जब ये बात होता है, कहा भाई तो फिर किसके लिए कर रहे हो, तो कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन है। तो कहा फिर ये समझने की कोशिश करो। फिर अब एफ को कहा तुम किसके लिए कर रहे हो, एफ को कहा तुम किसके लिए कर रहे हो, तो कहा भाई यहाँ पे जिसको देख रहा हूँ वही बात, मैं किसी के लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूँ। तो अपने लिए क्या कर रहे हो ये बताओ, तो बहुत बड़ा धन कमाना है, ठीक है, धन कमाते हैं, F2 F3 F4 F5 डॉट डॉट F6 डॉट डॉट डॉट। कहा तुम धन कमाओगे जब अधिकतर, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करोगे बहुत अच्छे से, लेकिन इस बीच में इस सब को भरण पोषण करोगे अगर परिवार में है तो, और अगर नहीं करोगे तो कर्तव्य का पालन भी नहीं हो पा रहा है। किसी को अगर तुम अपने परिवार में पीड़ा में देखोगे तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन अगले के कर्म अगर गलत है तो उसको उसी के कर्म का फल का मिलेगा, और उससे अगर तुम जुड़े हो तो तुम्हें भी मिलेगा, ये बात है। तो तुम अगर धन कमा रहे हो, ठीक है, कमाओ, लेकिन किसी को पीड़ा अकारण न दे करके। कोई भावनात्मक कर रहा है तो उसका कोई नहीं कुछ कर सकते। अब तुम अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, कोई जल रहा है, ईर्ष्या कर रहा है तो कुछ नहीं कर, लेकिन तुम अगर किसी के साथ गलत किए हो, अन्याय किए हो और आगे बढ़ रहे हो, तो कितना भी आगे बढ़ जाओ, पैसा कमा भी लिए, तुम्हारा इसके साथ तो संबंध भी नहीं रहा, और इसके साथ ही जो तुम किए हो ये तुम्हें किसी और रूप में ने तुम्हें झटका दे दिया, पूरे धन संपत्ति ये ले लिया, और तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। फिर तुम मतलब जैसे कहते हैं एक झटका में ऐसे दिखाए और सब कर लिया, और तुम्हारे जान के भी हुए। तो तुम अपनी ज़िंदगी से जितना भी किए थे, रेपुटेशन से लेकर के सब कुछ, सब यहाँ पे
क्या हो गया, खराब हो गया। एफ को भी यही कहा। तो कहा भाई अब तो फिर धन भी नहीं कमाए तो क्या करें। तो कहा अरे पहले देखो बहुत सारे हैं, मैंने पहले भी कहा ना, बुक में बहुत सारे चैप्टर होते हैं जिसमें पहला चैप्टर का पहला लाइन से आइडिया नहीं लगा सकते, ठीक है। हाँ, अब आते हैं एच पे। अब आते हैं एच पे। एच, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तुम किसके लिए कर रहे हो। तो H कह रहे हैं सर प्रेजेंट में जो हो, मतलब मैं हूँ जहाँ, उसके अनुसार जो मुझे काम करना चाहिए, चाहे मुझे दुख मिले या सुख मिले, मैं वैसा करूँगा, वैसा कर रहा हूँ। मतलब तो एच ने कहा, ध्यान से समझिए, एच ने कहा जैसे मैं कहीं किसी परिवार में हूँ तो कोई अगर मुझसे बड़ा है, कोई छोटा है, माता है, पिता है, और सबके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है वो मैं कर रहा हूँ। ऐसे समझिए, कहने का तात्पर्य एच ने कहा जैसे अगर एच बड़ा हो, H1 यानी बड़ा हो और ये गलत कर रहा हो तो मैं इनका विरोध भी करता हूँ, भले रिश्ता रहे इससे या न रहे, भले इनसे रिश्ता रहे या न रहे। अगर मम्मी पापा है और अगर गलत करते हैं तो मैं इनका भी विरोध करता हूँ, भले वो मुझे मारे या गाली दे या कुछ करे, यहाँ तक जो भी करना पड़े। फिर कहा जो कोई छोटा है उसको जो सही शिक्षा या जो भी कुछ सही गलत करता हूँ, अगर मैं गलत करता हूँ तो मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। मतलब ये चीज़ जब ये बताए, और इस बीच में इस और मैं अपने, मेरा जो एम है मोक्ष, जैसे कहते हैं ना मोक्ष, तो मोक्ष तो मेन उद्देश्य होता है, तो अपने कर्तव्यों का पालन, तो परमात्मा का जैसे जप करके, नाम कहते हैं ना, चिंतन कर करके परमात्मा की शरण में, और अपना सभी काम करते हुए अपना एक जीविका चलाने के लिए जो भी काम होता है वो करता हूँ, ये चीज़ कहा, मतलब ये करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे तब इस गुरु ने जब इनकी बात सुना तो कहा बहुत हद तक सही है, ऐसे का बहुत हद तक सही है, ठीक है, कि अपने मतलब सबको देखते हुए ये कर रहा है। जब ये बात बताए एच को, ठीक है, जब ये बात मतलब एच बता रहे थे, गुरु देख रहे थे, तो कहा ठीक है, तो कहा चलो ठीक है। अब यहाँ पे कहा गुरु अब सुनो ध्यान से, समझा रहा हूँ, ऐसे क्या समझा रहा हूँ, क्या करना है तुम्हें आइडेंटिटी के लिए। क्या था, पैसा या संकट। अब यह है गुरु, ठीक है। अब यहाँ पे छात्र हो गए A, B, C, D, E, F, H डॉट। अब गुरु ने कहा ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या करो, तुम जहां हो तुम्हारी जैसी परवरिश हुई है तुम उसी के अनुरूप रहोगे, तुम्हारा वही होगा ना। अगर यानी कि अगर जैसे अगर तुम्हारा परवरिश बचपन में अगर सही से हो रहा है और देखभाल नहीं कर रहा है और डांर ऐसे मुड़ गया तो जवानी में जैसे कहते हैं टाइट हो जाता है, फिर इसको काटना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है, नहीं तो वैसे ही छोड़ दो, या तो वैसे ही छोड़ दो नहीं तो काटना पड़ेगा, नहीं तो उसको बचपन से अच्छे से देखो, समय समय पर उसकी देखभाल करो, ठीक है। पहला पॉइंट्स, जब उसके अनुरूप तुम्हारा एक एम बनेगा, तो मनुष्य उद्देश्य, जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है मोक्ष, ठीक है, लेकिन ये जीविका चलाने के लिए, कि एक कोई कहता है लोक कल्याण करने के लिए, एक कहता है कोई परिवार का कल्याण करने के लिए, एक होता है कोई अपना कल्याण करने के लिए, तो कहते हैं खाना पीना खाओ तो वो अपना कल्याण, उतना ही है, शरीर फिर ढेंग जैसे पड़ जाएगा तो फिर क्या होगा। यानी कर्म तो करना जरूरी है ना, ताकि शरीर भी स्वस्थ रहे, कर्म करना जरूरी है ताकि शरीर स्वस्थ रहे। और वही नहीं, अगर तुम बनाओगे नहीं, खाओगे नहीं, कुछ भी कर्म नहीं करोगे, कैसे होगा कोई चीज़, किसके प्रति। जब ये चीज़ बताए तो यहाँ पे गुरु कहे, फिर कहे कि देखो जैसे शिक्षा तुम्हें मिला, अब उसके अनुसार तुम्हारा एम बना, जैसे गोल मोक्ष, ठीक है, मुक्ति का, लेकिन उससे पहले जीविका चलाने के लिए, तो तुमने कर लिया। अब यहाँ पे इसके प्रति जो एच ने कहा, अभी तुमने से देखे होगे, उसी के अनुसार
कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसका तुम विरोध करो। अगर परिवार स्तर पे अगर सोच रहे हो तो परिवार स्तर पे विरोध करो, अगर समाज स्तर की देख रहे हो तो समाज स्तर पे विरोध करो, ठीक है। और जो भी अच्छा होगा उसके लिए उचित वो चीज करो। लेकिन इस समय एक बात कॉमन रखना है, एक बात ध्यान से समझिएगा, पॉइंट्स एक बात ध्यान रखना, जिसके साथ भी व्यवहार करते हो ना, सबसे पहले अपने आप को वहां पे रख के देखो। जैसे ऐसे समझो कि परिवार में माता है, जैसे रख लेते हैं माता है यहाँ, ठीक है, और इनके साथ व्यवहार जैसा कर रहे हो तो अपने माता की जगह पे थोड़ा सा रखो, देखो कि क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाला पोसा सब कुछ किया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब तुम्हारा कुछ और बना है, ठीक है। अब उसमें वो रुकावट का काम कर रहा है और फिर अगर कुछ कह रहा है तो फिर तो कोई एक ही चीज हो सकता है, खुद ही रुकावट अगर बन रहा है तो रुकावट का कहने का तात्पर्य ये कि मोह के जाल, मोह के जाल, कि तुम्हें जो चीज सिखाया, जो चीज तुम्हें करने के लिए, वो चीज जब तुम करने जाओ तो फिर अगर वो चीज नहीं कराया तो तुम्हारा फिर ये व्यर्थ हो गया, फिर इतना पढ़ने समझने और करने की क्या जरूरत था। तो वहां पे भी विरोध करना होगा, समझाना पड़ेगा, चाहे जैसे करो, कोई मतलब ही नहीं रहा ना फिर तो यहाँ पे डिप्रेशन लिए गए ना, डिप्रेशन 1, डिप्रेशन 2, डिप्रेशन 3, कि भाई कोई चीज क्यों कर रहे हैं। अगर पैसा के ही लिए कर रहे हैं तो पैसा तो स्टार्टिंग से ही किसी भी चीज काम में लग जाओ और पैसा आने लग जाएगा। अगर पैसा के ही लिए कर रहे तो यहाँ पे व्यवहार अच्छा रखो। क्या कहा? व्यवहार अच्छा रखो, यानी जो तुम्हारे साथ गलत करता है तो भाई उसका तुम विरोध करो, विरोध करो, और एक समय सीमा निश्चित रखो कि कितना तक कर, इसके बाद उससे लिंक हट जाओ। नहीं तो उसके चपेट में अगर तुम रहे तो कहे ना कि तुम्हारा भी वही होगा, तो न तो तुम मोक्ष को पाओगे न मोक्ष पाओगे, और डिप्रेशन में हमेशा जूझते रहोगे और तुम्हारा कभी कल्याण होने वाला ही नहीं है। भले लाखों पैसा हो, हमेशा खोने का डर रहेगा, कोई छीन ना ले, और हमेशा लोग हमेशा तुम्हारी बुराई करेगा, क्योंकि अगर उस बीच तुमने कुछ गलत किया तो हमेशा रहेगा वो चीज़ मायने में। जब ये सब समझाए, मतलब ऐसे ही गुरु मतलब समझाए इसको, तो कहा तो फिर करना क्या चाहिए, तो कहा यही कि तुम्हारा जो कर्तव्य है उसका प्रॉपर से करो पालन। जब इतना करोगे और परमात्मा का चिंतन करो तो तुम्हें कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा। जो तुमने एम बनाया है वो तुम पालोगे, ठीक है। तो तुम्हें अगर किसी ने, जैसे कि बीवी है कोई, और बीवी ने धोखा भी दे दिया और बीवी के साथ तुमने कभी बर्ताव गलत नहीं किया, कहने का तात्पर्य उनके साथ तुम्हारा व्यवहार अच्छा रहा, किसी के कारण इसको तकलीफ नहीं हुए। लेकिन ये नहीं कि मम्मी को तकलीफ दिए या भाई को तकलीफ दिए या मतलब जो भी मतलब जुड़ा हुआ है वो तकलीफ दिए और इसको सुख दे रहे हैं। तो बात है सुख दो, लेकिन जबरदस्ती वाला सिस्टम नहीं। कहने का तात्पर्य किसी का हक छीन करके किसी को मत दो। यहाँ पे किसी का हक छीनने का मतलब, आजकल सुख का मतलब आप समझते ना, व्यवहार अच्छा से नहीं होता है। व्यवहार अगर अच्छा नहीं रखोगे फिर वो क्या क्या फायदा। इसलिए सबसे व्यवहार अच्छा रखो। जो व्यवहार जिस समय जिसका जो कर्तव्य है उसको निभाओ। अगर इतना करोगे तो तुम्हारा इससे भी प्रेम रहेगा, 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 और सब सुख से रहोगे और तुम अपने पे। लेकिन जब तुम्हारे साथ कोई बात है तो उसका लिंक छोड़ दो, नहीं तो कहे ना तुम ना तो अपना कल्याण कर सकते हो, ना तो लोक कल्याण कर सकते हो, और ना ही किसी और का कल्याण कर सकते हो। उसी में तुम भी किससे पिटे रह जाओगे इसी परिवार में, और तुम्हारा वही वाला चक्कर जो होता है वो में फंसे रहोगे। और तुम वही है आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी नहीं पाओगे। और जो तुम्हारा कर्तव्य अच्छा रहा तो आइडेंटिटी पाए या ना पाए, तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी पहचान कराएगा कि तुम क्या हो। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी पहचान कराएगा कि तुम क्या हो। ऑफिसर बन गए, जैसे अभी देख लो, ऑफिसर बन गए और हमेशा घूस ले रहे हो तो कितने दिन तक रहोगे, इसके बाद खेल खत्म।
किसी माध्यम से कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो फिर कोई कहाँ रहा तुम्हारा इंटेलिजेंस? तो इसके लिए डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी विधि में समझो ऐसे, मान लो एक ही सीट है और 50 आदमी है, 50 इंटेलिजेंट है, तो किसी एक को मिला तो क्या 49 आदमी बेवकूफ़ है और ये डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे? नहीं ना। तो एक टाइम लिमिट सेट करो। अगर तुम 10 बार भी, अगर मान लो 50 आदमी है और मान लो 2-2 सीट निकाल रहा है 5 साल तक, तो 5 साल तक अगर 2-2 सीट निकाल रहा है तो कितना हो गया? 5 दूनी 10 सीट। फिर भी ये 50 आदमी 5 साल तक अगर पढ़ेंगे भी अच्छे से, कितना भी घोर के पिएंगे, तो इसमें से 10 ही लोग पास होंगे। बाकी लोग जो है 40 जो रहेंगे, उसका क्या होगा आप जानते हो। तो इसलिए आइडेंटिटी क्या है? आपका व्यवहार। इसलिए व्यवहार जब आप किसी के साथ अच्छे रखोगे तो फिर आपको किसी भी समय में कभी कोई अफसोस नहीं होगा। किसी से आपका रिश्ता रहा तो भी भला, ना रहा तो भी भला, कोई दिक्कत नहीं है। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, अब सब सही होगा। और जहाँ पे जो है प्रेजेंट में उसका कर्तव्य पालन अच्छे से होना चाहिए। प्रकृति को नुकसान पहुँचाओगे तो भटकना पड़ेगा ही। प्रकृति रंग दिखाएंगे, ठीक है, और वो दिखाएगी और सबका खेल खत्म, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसी तरह जब समझा रहे थे कहानी, तो जिस चीज़ को इसमें से कुछ को समझ में आ गया तो उन्होंने अपना व्यवहार सही किया, और जिसको समझ में नहीं आया वो जिंदगी भर सबको त्याग करके कोई इसके लिए कर रहा है, कोई उसके लिए कर रहा है, और हमेशा समझ गए ना, खेल खत्म होते जा रहा है। सब कोई डिप्रेशन से मर रहा है, कोई किसी चीज़ से मर रहा है, कोई पागल हो रहा है, कोई कुछ में हो रहा है, कभी अचानक किसी का कहीं भी अचानक अकाल, कहीं कुछ ऐसे ही घटनाएं सब होता रहता है। जब ये कहानी सब सुनाए तो जिसको समझ में आ गया तो अपने व्यवहार अच्छा किया और सही से रहने लग गए, और जो थे नहीं समझे वो सबका खेल खत्म होते रह गया। तो ये कहानी था आइडेंटिटी और मतलब पैसा या संकट, ठीक है। पैसा के पीछे भागो या किसी चीज़ के पीछे हो, तो देखो आपके पास पैसा भाग रहे हो या संकट के पीछे, संकट साथ में ले रहे हो। अगर व्यवहार अच्छा रहा तो संकट दिख ही नहीं रहा है, और व्यवहार खराब रहा तो पैसा के पीछे कितना भागो, संकट ही संकट है हर कदम पे, ठीक है। अब इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ठीक है। आइडेंटिटी